Hello everyone. Good morning students. I hope all of you are fine. So, let's start. In the last video, we have discussed about the chapter number 5, acid, bases and salts, in which in the last video, the last topic which we have discussed was neutralization. What is the process of neutralization? When an acid and a base is mixed, then it will become neutral substance. So, when acid and basic material or basic substance comes into the state of neutral substance, then the reaction in between those two substances, acid and bases, is called a neutralization. Now, our today's topic is salts. Salts are substances formed by the reaction between acid and base. You can see in the equation, as I told you earlier as well, that you can write an equation. This is known as reactant. बीच में आपका एरो आएगा और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट आएगा. इट मीन्स कि आपका क्या होता है, आप इन दोनों चीजों को मिलाएंगे, फिर यहाँ पर रिएक्शन आपकी परफॉर्म होगी और ये जो आपका राइट हैंड साइड में जो भी आपका लिखा होता है वो हमारा एज ए प्रोडक्ट, एज ए रिजल्ट हमें मिलता है. सो सोल्ट हमें कब मिलेगा? व्हेन यू ऐड एसिड एंड बेस. तो एसिड और बेस जब आपके मिलेंगे, उनके बीच में रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन से क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं. मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज के पीछे एसिड लिखा हो, इट मीन दिस सब्सटेंस इज एसिडिक. जब हाइड्रोक्साइड लिखा हो, इट मीन दिस सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. सो हमें सोल्ट का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना है? एसिड की बेस से रिएक्शन करानी है. तो हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है रिएक्टेंट में. रिएक्टेंट मीन्स कि जो हम लेकर चलेंगे, जिनके बीच में हम रिएक्शन कराएंगे. दो सब्सटेंसेस आर व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. One is base and the other one is acid. So when acid and base will react, then the formation will be of salt and water. So let us see here what will be the resultant. You can see this is the arrow. It means the reaction is progressing. The arrow, this tip is showing basically that this side is product and this side is reactant. So सोल्ट क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. सोडियम क्लोराइड जो आप डेली अपने घर में नमक यूज करते हैं, सोल्ट यूज करते हैं, दिस इज द बेसिक सिंपल सोल्ट. सो यू कैन सी दैट एसिड, बेस और ये आपका सोल्ट बन गया और वाटर बन गया. ये हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप के एसिड ले लिए, उससे एक डिफरेंट टाइप का सोल्ट फॉर्मेशन हो गया है. तो इस तरह से हम किसी भी एसिड बेस रिएक्शन के अंदर सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. हम देख सकते हैं हाउ द सोल्ट कैन बी फॉर्म फ्रॉम एसिडिक एंड बेसिक मटेरियल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस टॉपिक वी विल सी हाउ वी यूज दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन आवर एवरीडे लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इनडाइजेशन. इनडाइजेशन मतलब कई बार आपको ऐसा फील होता है, यू सी कि हमें एसिडिटी हो रही है, हमारे पेट में गैस बन रही है. आप कई बार अपनी डेली लाइफ में आप खुद भी फील करते होंगे, आपने अपने घर पे भी किसी मदर को, फादर को, बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा. बेसिकली उनका बॉडी के अंदर इनडाइजेशन हो जाता है. इससे क्या होगा? जो हमारा स्टमक होगा वो बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा. इट मीन्स कि उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस किया है, मीन्स कि उसकी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा हो गया है. इट कॉजेज इनडाइजेशन. तो वो जो एसिड होगा वो इनडाइजेशन कॉज करेगा. कभी कभी जब ज्यादा आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें हमारे स्टमक में पेन भी फील होने लगता है. सो अब हमें अगर हम उस एसिडिक जो बिहेवियर उसके बॉडी के अंदर हो रहा है, इफ we will not neutralize it, then that person will feel pain or uncomfortable. So how we can neutralize this acidic behavior in the body? It can be neutralized by taking an antacid. Means कि acid को जो क्या करेगा? Oppose करेगा. It means कि antacid like milk of magnesia.
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन सी हाइड्रोक्साइड लिखा, इट मीन्स कि ये इसका बेसिक जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, बेस होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंट स्टिंग। एंट स्टिंग क्या होगा, कई बार आप देखते हो कि आपकी बॉडी के ऊपर किसी एंट ने स्टिक कर दिया है, काट लिया है, तो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। तो उस एंट के अंदर क्या है, उसकी जो विंग, जब वो काटेगी तो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड चला जाएगा, फॉर्मिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अप्लाइंग। अब आपकी बॉडी के ऊपर आपने फील किया होगा कि आपको कई बार ईचिंग टाइप्स भी होने लगती है, अगर किसी बच्चे को ऐसा हुआ है तो, और यू कैन से कि आपकी बॉडी के ऊपर वहां पर रेडिशनेस भी हो जाती है, हल्का सा स्किन फूला हुआ भी हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। सो आपकी बॉडी के अंदर एसिड चला गया है। इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट विच आर बेसिक। तो जो एंट स्टिंग का जो आपका रिएक्शन है बॉडी के अंदर, उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, यूजिंग baking soda or you can say calamine solution. Basically these contains zinc carbonates and this is basic in nature. So acid की जब आप बेस से रिएक्शन करा देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल चीजें हैं वो हो जाएंगी। Then what we will see after this, the next point is soil treatment. What is soil treatment? कई बार हमने देखा होगा कि हमारी जो सोइल होती है वो उतना ज्यादा हमें प्रोग्रेस नहीं देती है, उसके अंदर जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो फ्रूटफुल, मतलब बहुत ज्यादा जितना हमें वांटेड है उतना नहीं हो रहा है। तो कई बार हम देखते हैं कि आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि उसके अंदर जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो चीजें ऐड की जाती है। तो वो बेसिकली क्यों किए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोइल होती है उसमें दो पॉइंट्स हो सकते हैं, आइदर दैट कैन बी हाईली एसिडिक और दैट कैन बी हाईली बेसिक इन नेचर। So plants do not grow well if the soil is too acidic or too basic. जब आपके soil acidic या basic ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में आपके plants grow नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो भी soil है उसके अंदर हमें तो प्रोडक्शन अच्छा लेना है क्रॉप का या प्लांट्स का। Then what we will do? It can be सोइल अगर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज, दोनों केस हो सकते हैं, सोइल हमारी एसिडिक भी हो सकती है, सोइल हमारी बेसिक भी हो सकती है। इफ आवर सोइल इज एसिडिक इन नेचर, सो दिस एसिडिक बिहेवियर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग लाइम और स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर बेसिक इन नेचर। व्हाइल इफ योर सोइल इज बेसिक, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर्स बेसिकली रिलीजेस एसिड। सो अगर आपकी बेसिक है तो आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, और आपकी सोइल अगर एसिडिक है तो आप लाइम यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोइल। आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, कई बार आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है वो पानी में बहा दिया जाता है, नहरों में, आपके रिवर्स में, आपके लेक्स में छोड़ दिया जाता है। सो उनके अंदर जो भी हार्मफुल आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वो जो आपके लेक में, पॉन्ड में या फिर आपके रिवर में जो भी रहने वाले आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं और उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। सो फैक्ट्री वेस्ट विच आर सेंट इनटू वाटर बॉडी कंटेन एसिड्स which can kill fish and other organism। जो आपके वाटर के अंदर फिश है या कोई अदर एक्वेटिक एनिमल है, उनको वो क्या करते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको किल भी कर सकते हैं अगर ज्यादा ही वहां पर एसिड प्रेजेंट है तो। इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। सो ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके हम रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, हाउ वी कैन न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक और एनी बेसिक thing which we are using in our daily life. So I hope these points are clear to you. If you feel any doubt then you can ask me. Thank you बच्चे, God bless you.